बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर दो जो न्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, मिनी बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है ये तकरीबन आज से कोई 8-10 दिन पहले मैंने एक लेक्चर में डिस्कशन की थी कि एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मिड में या फरवरी के एंड पे आईएमएफ डील चूँकि फाइनल हो रही है तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं और मिनी बजट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आज जो है गवर्नमेंट ने कुछ उसका जो प्रपोजल है वो प्रेजेंट कर दिया है कैबिनेट के सामने। उससे जो डेंजरस न्यूज़ है वो ये है कि मिनी बजट में तो चलो टैक्सेस हम थे कि जी इनडायरेक्टली डिफरेंट टैक्सेस ऐड होते हैं, लेकिन जो उससे डेंजरस न्यूज़ है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से, पिछले 10-15 सालों से एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि जो सेल टैक्स का रेट है वो 17% है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो डिफ़ॉल्ट रेट अगर हम देखें, कुछ रिड्यूस रेट भी हैं, कुछ इंक्रीज़ रेट भी हैं, जैसे पेट्रोलियम है उस पे चेंज होता रहता है। तो जो डिफ़ॉल्ट रेट हम देखते थे वो ये था कि 17% है। तो अब काफ़ी सालों के बाद इसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। तो 17% एक छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी परसेंटेज है। और कोई भी अगर हम चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसका तकरीबन समझ लें कि अब 80-20% हम किसकी फॉर्म में, अगर ट्रांसपोर्ट को भी ऐड कर लिया जाए तो तकरीबन 20% हम टैक्सेस की फॉर्म में, एक्सपेंसेस की फॉर्म में पे कर रहे हैं। तो ये एक छोटी परसेंटेज नहीं है, बड़ी परसेंटेज है। इसका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल जो इंडस्ट्री के ऊपर। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपको पता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सचेंज की वजह से, अब टैक्सेस की वजह से भी। तो ये बड़ा एक सिंपल सा रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने या जो भी गवर्नमेंट आती है उन्होंने ढूंढ लिया है कि हम रिसोर्स को ना इंक्रीज़ किया जाए, यानी कि जो पाकिस्तान लेवल पे टर्नओवर है, एक्सपोर्ट है या दूसरी पॉलिसीज़ हैं उसको स्टेबल ना किया जाए। मेरे लिए बड़ा ईजी वे है गवर्नमेंट के लिए या जो भी इस चीज़ को मैनेज अभी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ईजी वे है कि जो अवाम ऑलरेडी टैक्स दे रही है उसके ऊपर मज़ीद बर्डन डाल दिया जाए और सिंपली सिर्फ एक पेपर या डॉक्यूमेंट या वर्किंग करने के बाद प्रेजेंट कर दिया जाए कि जी आपकी जो एडिशनल मनी है, टैक्सेस हैं, आईएमएफ को प्रेजेंट कर दिया जाए, वो हम यहाँ से कवर करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसका इम्पैक्ट आपके सामने है कि हम किस तरीके से पहले एक्सचेंज इस साल में कितना डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहे हैं, बार बार कंटिन्यूसली चेंज जो एक्सचेंज चेंज हो रहा है। क्वेश्चन दूसरा ये है कि ये जो भी 1.2 बिलियन हमें रिसीव हो रहे हैं ये कब तक हमारे पास रहेंगे और कब तक हम ये मतलब इसको यूज़ करेंगे। तो 3-4-5 महीने बाद दोबारा सिचुएशन होगी तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जून एंड पे जब दोबारा बजट आता है तो ये रेट 20% हो जाएगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए हमें ग्रेजुअली इन चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक पॉलिसी स्टेबिलिटी की फॉर्म में देखना पड़ेगा। ये कोई मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है कि जो परमानेंट चल सके। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये कुछ डॉक्यूमेंट इशू किया गया है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। पहले ये इशू किया गया कि जी रेट जो है वो 17% से 18% बढ़ाया गया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक थर्ड स्केड्यूल या दूसरे जो आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है, एक्सेप्ट जो सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की डिस्कशन में था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर दोबारा एक इनकी तरफ से आया एक फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, ये ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, जो टैक्स वाला हमारा ग्रुप है उस पर आप देखें तो उसके अंदर भी यही डिस्कशन हो रही है कि उस डॉक्यूमेंट को अगर हम रीड करें तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है पहले ही पेज पे कि यहाँ पे आप देखें, फॉर द वर्ड 17 वेयर एवर अकरिंग द वर्ड 18 शेल बी, मतलब 17 को रिप्लेस करके 18 कर दिया गया है। मतलब जहाँ जहाँ पे 17% टैक्स था उसको 18% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। सारी इंडस्ट्री ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है सारी इंडस्ट्री पे आएगा और इन्फ्लेशन की फॉर्म में। अब ये जो है वो अभी जो बिल प्रेजेंट किया गया ऑब्वियसली इसके ऊपर अप्रूवल भी हो ही जाएगी क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है, उन्होंने इसको अप्रूव करना है। तो कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे कि सेल टैक्स के ऊपर एक्सटेंशन आएगी कि नहीं आएगी। तो इस पे एक्सपेक्टेड ज़रूर है क्योंकि आज लास्ट डेट थी पेमेंट की, लेकिन आज जो चूँकि डिफरेंट एक चेंजिंग्स आ रही हैं तो हालांकि ये पिछले माह के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है या जो जो भी टैक्स जमा करवाते हैं वो एक तरह से इस न्यूज़ को सुनने के बाद वो एक मतलब उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते जैसे ये चीज़ें आम नॉर्मल पहले चल रही थी। तो पॉसिबल है कि एक्सटेंशन आए, लेकिन इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, कोई मेरे पास न्यूज़ नहीं आई किसी रिसोर्सेज की तरफ से। हाँ अगर आती है तो मैं लाजमी इसको अपडेट करूंगा, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो ये है कि 17% से 18% जो टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कुछ रिड्यूस रेट हैं जैसे 5% या इस तरह के हैं, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की। उसने कहा जी 17 को रिप्लेस किया गया है 18 में। तो जहाँ जहाँ पे 17% आता है, चाहे वो थर्ड स्केड्यूल है कोई भी स्केड्यूल है, जहाँ जहाँ पे 17 आता है उसको 18 पे कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि जो अब टैक्स रेट है पिछले 15 सालों से हम देख रहे थे
15-20 साल से कि 17% है, तो अब कहाँ पे लेके जा रहा है 18% पे। तो इनडायरेक्टली जो एक मिडल मैन है, मैं या आप हैं जो एक एंड कंज्यूमर है, वो तकरीबन अगर हम उसकी सैलरी इनकम की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम 10% सैलरी इनकम पे टैक्स देते हैं, तो 17% जीएसटी है, तो हम तकरीबन प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह को ऐड अगर कर लें तो हो सकता है 2-3% वो भी हो, तो हम अबव 30% जो टैक्स है वो साल का अपनी इनकम के ऊपर दे रहे हैं। एक्सपेंसेस की फॉर्म में आप कह सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम 30% तक जो टैक्स है वो दे रहे हैं। तो अब इसको अगर कंपेयर किया जाए किसी ऐसी कंट्री के साथ जहाँ पे हम ये कहते हैं कि उनकी सैलरी में से 40 या 50% टैक्स डिडक्ट होता है, तो स्टेट उन उसके बदले में उनको क्या चीज़ें दे रही है और हम यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो इस मेरे ख्याल में सबको आंसर जो है वो क्लियर है कि टैक्सेस तो जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट कोई नहीं है। तो हमें सबको दुआ करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जब भी कभी नमाज़ पढ़ें या किसी जगह पे हों, हमें जितमाही दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ख़ुसूसी मदद करे हमारी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो अब इस तरीके से वर्स होती जा रही है कि हम टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली बर्डन किस पे आएगा, हमारे ऊपर ही आएगा। तो इससे रिलेटेड जो आगे फर्दर जो कोई अगर डॉक्यूमेंट आता है या क्लैरिटी मज़ीद आती है, दूसरे जो टैक्सेस लगाए गए हैं जैसे नॉन फाइलर है या इस तरीके से और भी है डिस्कशन है, तो अगर उस पर कोई फर्दर क्लैरिटी आएगी तो हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।